Mirchi Hot Shot, only on 98.3 Mirchi. It's hot. आज हमारे मिर्ची के हॉट शॉट में वी गॉट अ वेरी स्पेशल पर्सन और इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि इतनी सारी और प्रॉब्लम्स में से एक और प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में when we are young we don't consider that to be an existence at all but आज काफी सारे मिथ्स बस्ट होंगे, काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा as far as stroke is concerned. तो सबसे पहले आई वांट टू वेरी वार्मली वेलकम हमारे डॉक्टर पवन ओझा सर को, हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी, अ फोर्टिस नेटवर्क हॉस्पिटल. अ वेरी गुड डे टू यू सर. हाउ हैज इट बीन? हाउ आर यू? Well, I would say it's a rush day again, but Yeah. I'm there again to share some facts, about stroke. Yeah. सबसे पहला सवाल स्ट्रोक को लेके हमारे जितने लिसनर्स उनको बताइए कि अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना होता स्ट्रोक होता क्या है? So stroke जो है ना उसको हम सिंपल लैंग्वेज में पैरालिसिस या हिंदी में बोले तो लकवा ऐसे समझ सकते हैं. स्ट्रोक में बेसिकली लोगों को बहुत सारा डाउट है कि स्ट्रोक कहीं हीट स्ट्रोक तो नहीं है. स्ट्रोक कुछ लोग फिट्स भी समझ लेते हैं जैसे मिर्गी का दौरा, बट स्ट्रोक इज अ वेरी वेल डिफाइंड टर्म नाउ. तो स्ट्रोक में क्या है कि आपके ब्रेन में अचानक जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, ऐसे अचानक देयर यू गेट सिम्टम्स. आपको कुछ नए सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे कि एक साइड वीक हो गया सडनली. तो ये सडनली होता है और होता है इसलिए क्योंकि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो पर्टिकुलर एक रीजन में ब्लड सप्लाई जो खून की नस है वो बंद पड़ जाती है या फट जाती है. तो अगर बंद पड़े तो आगे ब्लड सप्लाई ना होके उस एरिया को डैमेज होता है, और अगर वो खून की नस फट जाए तो ब्लड जो है अंडर प्रेशर जाता है और उस सराउंडिंग एरिया को टेयर करता है, उसको फाड़ देता है, कट कर देता है उसके कनेक्शंस. सो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक. एक इंसान को कैसे पता चलना चाहिए, कैसे अपने आप को अटेंटिव रखना चाहिए? कौन सी बहुत बेसिक कुछ 3 या 5 ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे इंसान को स्ट्रोक होता है? So I'll tell you a small mnemonic, like an acronym. It is called as a FAST. So FAST stroke means FAST. FAST means face. F is for face. That means अगर किसी का face टेढ़ा हो गया, that is first symptom. Second is arm. So you look for arm weakness. किसी को suddenly एक हाथ weak हो गया, अभी 1 मिनट पहले तक वो लिख रहा था, कुछ काम कर रहा था, suddenly अभी ये काम नहीं कर रहा. So how to look for it actively? So if the person is in front of you, you tell them to raise both the hands like as if they are reading a book, and then the one hand will go like this and fall down. So this is called as the drift. और speech अगर slurred हो जाए, मतलब लैंग्वेज डिस्टर्बेंस आ जाए सडनली, जैसे आप है महाराष्ट्रियन लेकिन मराठी भी बोल नहीं पा रहे सडनली, या आप समझ नहीं पा रहे सामने वाला क्या बोल रहा है, तो लैंग्वेज डिस्टर्बेंस या स्पीच के स्लरिंग. Then what remains is T. T is basically that time. So the more time you spend, the more will be the loss. तो जितने लोग हैं अगर आसपास में हैं and something like that happens, be fast, उन्होंने 2+2 कर दिया and they figured it out. What is the first step? हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर को कॉल करना है, what exactly is the first step? So in stroke, what has happened, the concept of golden hour is very important. So if the one person you call or go to meet and he is not the one person who is actively giving stroke treatment daily, then that person will take your 2 hours of your time. वो बोलेगा या तो स्कैन करा लेते हैं या देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, तो आपके 2 घंटे तो चले गए. तो इसलिए आपको या तो आप न्यूरोलॉजिस्ट जिसको आप पहचानते हैं या जो एरिया में है जो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, उनको आप कांटेक्ट करिए, नहीं तो यू मस्ट गो टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वहां जाने के बाद में बोल देंगे आपको स्ट्रोक नहीं है, यू आर हैप्पी एंड यू गो होम. ट्रीटमेंट जो भी बेसिक ट्रीटमेंट दे करके, और हुआ तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट मिलेगी. सो द कॉन्सेप्ट इज ऑफ अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल. Like what is a stroke ready hospital? So a hospital which has been treating strokes regularly under the guidance of a neurologist. Second, they have a good CT scanner or an MRI machine. The workhorse is CT scanner. You don't need an MRI actually to take treatment. आप एक ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, कभी कोई नहीं, ये कंफर्म कैसे कर सकते हैं? Right. So I will give you a rough statistics. Rough statistics is that you have a 1 in 6 lifetime risk of having a stroke. So that means that if
there are 6 people in a room, one person will get it in the lifetime. बाप रे. That is, now we have to prevent being that one person. So you have to be kind to yourself and at the same time strict with yourself. So strict means that you must avoid the avoidable modifiable risk factors. So first is that blood pressure and diabetes. So 90% जो लोगों को स्ट्रोक होता है स्पेशली 40 के एज के बाद, उनको इसलिए होता है क्योंकि वो उन्होंने ठीक से अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया. ब्लड प्रेशर हाँ चलता है, ठीक है, मेरा तो इतना ही रहता है. शुगर हाँ हमारे फैमिली में सबका 200 रहता है. देन स्मोकिंग एंड सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग. सो आप जैसे बीच बीच में एक्टिव रहना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है. देन डाइट. सो मेडिटेरेनियन डाइट हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ मच यूज, जिसमें कि ज़्यादा एक्सेस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देना है. ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाना है. तो दीज आर अबाउट द डाइट. एंड देर आर सम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे किसी को बाईपास हुआ है या इस्केमिक हार्ट डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो ऐसे फैमिली हिस्ट्री है, उनकी फैमिली में सबको स्ट्रोक होते हैं. सो आई वुड से दैट जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उन लोगों को ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते उसको मॉडिफाई करने के लिए. एंड जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उन लोगों को ज्यादा एक्टिव रहना है. एज फैक्टर ब्रेन स्ट्रोक के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है? अब जो हमने एक स्टडी 2 साल पहले पब्लिश की, जिसमें वी टुक आउट आवर डेटा ऑफ 1500 पेशेंट्स हु डेवलप्ड स्ट्रोक इन लास्ट 3 इयर्स. दैट वाज इंस्टीट्यूशनल हमारा डेटा था. उसमें हमने देखा कि 55% पेशेंट्स जो है वो एज ग्रुप था वो 40 to 60 का था. So 40 is the time, 40 is the new 20 actually. तो वो लोग बहुत सारे चीजें करते हैं और उस टाइम में अगर स्ट्रोक हो गया तो आप समझो. सो पहले हम जो सोचते थे कि स्ट्रोक बुढ़ापे की बीमारी है, रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद में आएगा, अभी ऐसा नहीं है. देयर इज अ हाफ प्रोपेंसिटी कि आपको 40 की उम्र और 60 के बीच में आने वाला है, जब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंप्लीट हुए नहीं है. सर आखिरी सवाल जो पूछना चाहूंगी, हेल्दी डाइट, योगा, डेली एक्सरसाइज जो आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ अगर बेसिक मैं आपसे पूछूं कि ये 5 चीजें तो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी ही चाहिए. ये खाने पीने की कमी से हुई बीमारी नहीं है. नहीं, ये ज्यादा खाने पीने की वजह से हुई है. आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ये सब बढ़े हैं, तो पहले इसको कम करो. सो फर्स्ट इज दैट यू रिड्यूस द कार्ब्स. आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करिए, प्रोटीन बढ़ाइए, एक्टिवली करना पड़ेगा ये. And very nice question that you said. तो salt reduction and oil reduction, ये सब अपने को ध्यान देना है. अब उसके बाद में जैसे हमने डिस्कस किया मेडिटेरेनियन डाइट. नाउ मेडिटेरेनियन डाइट में क्या है? मोर ऑफ फ्रूट्स, देन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, देन ऑलिव्स, देन एसेंशियल ऑयल्स. तो ये सारी चीजें, तो बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन सेम. बेसिक प्रिंसिपल हमारे क्या है कि फ्रूट्स. तो मैं टिपिकल एग्जांपल देता हूँ कि जब आप 40 के हो गए तो आपको वाइट चीज़ों से दूर रहना है. वाइट में दूध, पनीर, दही, ऑयल, ये सब चीज़ें. और आपको ट्रैफिक लाइट की कलर को पसंद करना है, जैसे रेड, येलो, ग्रीन. सो इनकी तरफ में ज़्यादा जाना है. सो दिस आई मीन इट हिट्स देम वेरी नाइसली, एंड दे रिमेंबर इट. सो आई थिंक दैट्स द वे इट इज. जितने हाई बीपी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो अपने ये कैसे अवॉइड करें ब्रेन स्ट्रोक के सिचुएशन को, एंड इफ देयर इज एनी अदर एडेड मैसेज टू द एंटायर सिटी दैट्स ट्यून्ड इन राइट नाउ, क्या कहना चाहिए? राइट. सो मेरा की मैसेज ये है कि स्ट्रोक आ सकता है. जब आएगा तब हम अवेयर रहें और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है. लेकिन पहले तो हम ये कोशिश करें कि हमारा डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इन सब पे कंट्रोल रखें और स्ट्रोक ना आने दे. अगर आएगा तो देख लेंगे, जल्दी से पहुंच करके ट्रीटमेंट ले लेंगे. बट बाय डूइंग ऑल दिस प्रिवेंशन, you can prevent stroke by more than 90%. Pawan sir, thank you so much अपना समय देने के लिए. Also to save so many lives, to make sure that the lives that are tuned in, they save themselves before they come to you also. तो ये बहुत बड़ी बात है. Thank you so much sir. Take care of yourself. Nice being with you. Yeah, thank you.